हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले जो चैनल पे हमने पढ़ाया था, हमने आपसे वादा किया था। पिछले चैनल पे पढ़ा था हमने केवीएस का पूरा कंप्लीट, हमने जीएस जिसका वादा हमने किया था, हमने आपके अकॉर्डिंग अब वादे को कंप्लीट किया हमने। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जीएस के पूरा कंप्लीट करवा देंगे। हम रात-दिन एक करके कैसे भी करके जीएस को आप पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है? उसके बाद सभी की डिमांड आ रही है कि ये जो समीक्षा अधिकारी वो आने वाली है किसमें? हाई कोर्ट में। किसमें आने वाली है? हाई कोर्ट में, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, हाई कोर्ट में, ठीक है? हाई कोर्ट में जो आने वाली है वैकेंसी, उसकी सब लोगों की डिमांड में सब लोगों की डिमांड है कि उसकी हाई कोर्ट की सर चलाइए, ठीक है? हाई कोर्ट की पीवाईक्यू सॉल्व कराने की बात चल रही है, तो मैं डिमांडिंग सब लोगों की डिमांडिंग है कि इसको सॉल्व कराया जाए, ठीक है? तो आज से हम ये दूस उस वो जो चैनल तो पहले वाला था, उसपे केवीएस का पूरा कंप्लीट है, ठीक है? और ये जो दूसरा चैनल ओनली प्रैक्टिस जो मैं हमेशा बताता करता था, कौन-सा? ओनली प्रैक्टिस करके, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस करके जो मैंने चैनल बताया था आपसे, तो ये सब चीज़ें इस पे चल रही है। ये जो हाई कोर्ट वाला जो है, ये हाई कोर्ट वाला जो पूरा कंप्लीट इस बुक को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये बुक को कंप्लीट इसी चैनल पे कराया जाएगा जो ओनली प्रैक्टिस करके है, ठीक है? ये जो ओनली प्रैक्टिस है दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस पे पूरा कंप्लीट आपका पीवाईक्यू कराया जाएगा। और ये पीवाईक्यू अगर आपने कर लिया, तो आप मानिए इतना इससे बाहर मुझे लगता है कि 8 से 70 से 80% क्वेश्चन तो इसी से आपको रिपीट हो जाएँगे। क्योंकि आप हाई कोर्ट का पेपर उठा के जब देखेंगे ना, उसमें लगेगा कि आपने बहुत सारा पढ़ा, कुछ ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें थ्योरी बेसिस पे पूछता नहीं है, सब फैक्ट बेस पे पूछता है, ठीक है? फैक्ट पूछता है और फैक्ट आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना, अभी आप जब सॉल्व करने हम बैठेंगे, तो आपको लगेगा हमें सब चीज़ें आ रही। बस थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ मोड में डालना है, आपको एक बार इसका अध्ययन कर लें, एक बार रिवाइज़ मोड पे अगर हम डाल दें, तो कम से कम आप अगर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 15 प्लस क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही कर देंगे। इतना कन्फर्म है, क्योंकि इस बुक को हमने देखा, तो इस बुक को क्या, जिस हिसाब से पेपर हाई कोर्ट करवाया था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जिसके सिलेबस में कंप्यूटर नहीं होगा, तो कंप्यूटर इसमें थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर प्लस जो इंग्लिश थी और ये हिंदी, ठीक है? हिंदी हो गई, 1 सेकंड दोस्तों। बस आपको केवल हिंदी, इंग्लिश को अलग से पढ़ना है, बाकी सब जीएस इसी में कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो हमने आज से आपसे हमने सोचा कि सबकी डिमांडिंग है, तो क्यों ना इसको कंप्लीट किया जाए इस चैनल पर। तो ये जो चैनल मैंने आपको बताया था, दोनों चैनल फ्री ऑफ कंटेंट है। तो इसमें इस चैनल पे मिला कर के उस चैनल पे मिला के सब आपको फ्री में दिया जाएगा। जितने भी मैं बताता चला आ रहा हूँ, जितने भी कंटेंट इस पे लोड होंगे, सब फ्री में हो जाएँगे और सब सर से रिलेटेड भी सब आएँगे। सबकी डिमांडिंग थी, इसलिए मैं हाई कोर्ट का जो ये आरओ का पीवाईक्यू है, तो इस पीवाईक्यू को हम पूरा संपूर्ण कंप्लीट कराने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं, सचिन सर की अकेडमी से रिलेटेड मैंने जो कंटेंट था उसमें सेकंड वाले चैनल पे मैंने करा दिया, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? तो आप उस पे जुड़ जाइए, इस पे जुड़ जाइए, इससे मैं कोलैबोरेट कर दूँगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो इस बुक को हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पे देख लेंगे, आपको पूरा पूर्ण तरीके से आपको कहीं भी प्लेलिस्ट में नहीं दिखाई देगा। कहीं किसी ने 10 क्लास करवाया है, तो किसी में अलग सब्जेक्ट करवाया है, किसी में अलग सब्जेक्ट करवाया है। मगर मैं इस बुक को पूर्ण तरीके से क्या करूँगा, कंप्लीट कराऊँगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज़, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ करा कर के मैं अलग-अलग प्लेलिस्ट में समाहित कर दूँगा, ठीक है? तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोगों की डिमांड पे हम इस बुक को कंप्लीट कराने जा रहे हैं दोस्तों। ये बुक अ, बहुत ही मानी-जानी बुक है दोस्तों, ठीक है? इसमें लगभग 8300 क्या दिए हैं, 8300 जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, सभी क्वेश्चन को मिला करके 8300 क्वेश्चन है भाई। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो 8300 क्वेश्चन है। जब एक्सप्लेन आप करेंगे, तो उसमें से और सारे कई क्वेश्चन निकलेंगे। तो मिला के चलिए, इसका दुगुना मतलब 8 दूना 16, 16 वाला 1000 लगभग आप क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप 16,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे भाई, तो 100, 150, 200 क्वेश्चन, क्या क्या उसमें से 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको? ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर हम लोग क्या है कि पीवाईक्यू पे भागते नहीं हैं, सीधे हम जाते हैं यहाँ-वहाँ की टेस्ट सीरीज़ पढ़ के, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करके उस पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं, जो कि वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, किसी का पैटर्न अप होता है, किसी का डाउन होता है। जो पैटर्न होता है वो सेम से मैच नहीं करता है। तो सबसे मेन चीज़ है भाई, रामबाण सबसे यही है कि कोई भी एग्ज़ाम करो, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों की डिमांडिंग से अब मैं ये सॉल्व कराने के लिए आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इससे पूरा सॉल्व करा दूँगा, ठीक है? जब तक एग्ज़ाम होंगे, मैं इसको सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग और अच्छे से आपको पूरा सॉल्व करवा दूँगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, पीवाईक्यू जिसके पास बुक नहीं है, वो बार-बार इसको रिवाइज़ कर सकता है, जिसके पास बुक है वो भी रिवाइज़ कर सकता है। उसका और ज़्यादा रिवीज़न हो जाएगा। बस वैकेंसीज़ सुनने में आ रही है कि बस जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगी।
तो आप लोग अभी से तैयार रहिए। एक ही पेपर है मेरे भाई, ज़रा एक बार सोचो, एक ही पेपर है, एक पेपर है, अगर उसमें आप अगर सिलेक्शन हो जाता आपका, तो उसमें क्या ही जाता भाई, उसमें सैलरी कितनी, कम से कम 70 से 80 हज़ार सैलरी है बताइए। एक पेपर से आपको, जहाँ हम पीसीएस में 8-10 पेपर देते हैं और सारे एग्ज़ाम प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड सब एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें केवल एक ही पेपर है। तो एक ही पेपर में अगर आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जाता, मस्त एकदम हाई कोर्ट में आप एकदम सचिवालय की तरह रहेंगे, सचिवालय जो लखनऊ में है उससे कम नहीं है, ठीक है? वो उधर अपने आप में है, तो ये भी अपने आप में आरोह है, ठीक है? तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और मैं जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके उतना मैं फ्री कंटेंट आपको देता रहूँ, ठीक है? तो इसको कराने के बाद हम सीधे डीएसएसपी पे जुड़ जाएँगे या और भी टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस पे हम जुड़ने का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा-सा फीडबैक ज़रूर देना। उसमें मुझे जो मैंने केबीएस की क्लासेस चलाई है, उसमें आप लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ठीक है? तो आप लोगों का ऐसा प्यार बना रहेगा तो मैं सर से रिलेटेड हर एक जो भी कोर्स लाया जाएगा, सब सर से रिलेटेड जो भी कोर्स लाया जाएगा, मैं सब कंप्लीट करा दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों? ये पहला वीडियो था इसलिए मैं इंट्रोडक्शन इतना दे दिया। बस अब उसके बाद जब भी वीडियो जो भी आएँगे तो उसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करके, ज़्यादा बातचीत ना करके सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो कोई चीज़ होती है अगर पहली वीडियो होती है तो उसमें थोड़ा-सा संपूर्ण जानकारी देना ज़रूरी होता है, नहीं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़िंग बना रहता है। तो मैंने पहली वीडियो के अकॉर्डिंग सभी कन्फ्यूज़िंग को मतलब खत्म कर दिया है। तो जो भी उसमें केबीएस में जो हमसे मेरे भाई-बहन जुड़े थे, वो मैंने उनको बोला था कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अगर वो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लीजिए। अ, आगामी परीक्षा जो जो भी आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें सभी आपको फ्री कंटेंट आपको दिए जाएँगे भविष्य में। ये दोनों चैनल केवल आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज देखते हैं पहले क्वेश्चन पहला हम जहाँ-जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, जहाँ-जहाँ से जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो हम क्वेश्चन वहीं से पहले उठाएँगे। हमने पहले डिसाइड किया था पहले हम मॉडर्न से लेंगे, ठीक है? पहले हिस्ट्री एंड मॉडर्न से लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है भारत में यूरोपीय को आगमन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा हम चेंज कर लें अपनी पेन को। ठीक है, तो आइए हम ज़रा देखते हैं, एक्सपेरियंस सही देखेंगे। कह रहा है कि 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ बना था दोस्तों? कालीकट पे। सबसे पहले कालीकट पे क्या हुआ था? कारखाना बनाया था। आइए ज़रा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को देखते चलेंगे क्योंकि व्याख्या से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है भाई। व्याख्या को हम छोड़ नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। व्याख्या छोड़ देंगे समझ लीजिए कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है? व्याख्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वहीं से मैंने इसको सॉल्व किया जहाँ-जहाँ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों? कह रहा है कि 1998 में भारत आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें पेन नहीं चला सकता, बहुत बारीकी है ना दोस्तों, इसमें पेन चलेगा तो ये ढक जाएगा ऐसे करके, ठीक है? तो आप लोग खाली एकदम कॉन्संट्रेट होकर के अपने दिमाग को खोल करके इसको रीड करें, इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है? कह रहा है कि 1998 में भारत पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पहला भारतीय क्या है, भारत में पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा। दोस्तों कई बार आप पढ़े होंगे मगर थ्योरी के माध्यम से पढ़ के जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, मैं 100% गारंटी लिख के देता हूँ। क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है? क्वेश्चन कन्फ्यूज़िंग बना रहेगा और गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अगले इसको कंप्लीट करने के बाद मैं संपूर्ण थ्योरी की क्लासेस लाऊँगा पॉलिटी का वो मैं ऐसा पॉलिटी करा दूँगा कि आप एक बार उसको कर लिए तो फिर पॉलिटी का आप फिर किसी और की क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वनडे से लेकर के पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन आप एक भी सिंगल क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। बस खाली आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं सब चीज़ को कैद ना कर दूँ तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। मैं फेंकू बात नहीं करता हूँ, ठीक है? तो कह रहा है कि 1498 में भारत पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा था। उसने क्या किया था, उसने काली मिर्च के व्यापार से कई गुना मुनाफ़ा कमाया था। उन्होंने किसको बेचा था? किसको बेच के मुनाफ़ा कमाया था? काली मिर्च का बहुत डिमांडिंग थी उस समय, बहुत ज़्यादा ये लोग उसको बेच के मुनाफ़ा कमा रहे थे, ठीक है? काली मिर्च के व्यापार के माध्यम से अर्जित लाभ सफलता ने अन्य व्यापारियों को प्रेरित किया और पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में भारत में अपना पहला कारखाना कालीकट में स्थापित किया और उसके बाद कह रहा है कि 1525 में कालीकट में राजा राजा जमोरिन के विरोध के कारण कारखाना को छोड़ दिया गया। मतलब राजा जमोरिन जो था वो विरोध किए जिसके कारण से क्या किया गया? कारखाना वहाँ से छोड़ दिया गया। कालीकट के बाद 1501 में पुर्तगाली ने दूसरा कारखाना कहाँ लगाया? कोच्चि में लगाया था।
ठीक है दोस्तों, पहला कारखाना कहाँ लगा? पहला कारखाना 1500 में कहाँ लगाया था? कालीकट लगाया था। दूसरा 1501 में कहाँ लगाया? जब वहाँ से जमोरिन ने विरोध किया, तो उसके बाद कहाँ करा उसके बाद लगाया गया था कहाँ? कोच्चि यानी केरल में फिर से ये कारखाना लगाया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले यूरोपीय जिन्हें भारत के साथ व्यापार शुरू किया। पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया, वो कौन है दोस्तों? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगाली वो पहले व्यापारी हैं जो भारत के साथ क्या किया? व्यापार साझा किया, शुरू किया। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया और 20 मई 1998 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की क्या की? खोज किया दोस्तों। इसकी समुद्री मार्ग की खोज किया, ठीक। अगर हम बात करें अंग्रेजों का जो अंग्रेज आया तो उनका पहला के वहाँ उनका केंद्र कौन-कौन सा था दोस्तों? तो उसका केंद्र सूरत था और कोच्चि था। जो मेन केंद्र था वो कौन था? सूरत था और कोच्चि था, ठीक है? आइए आगे देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वास्को डी गामा भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्र के तट पर उतरा था? आपको पूछ रहा है जो वास्को डी गामा आया था वो किस समुद्र तट पर उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार पूछा गया है ये, कंप्यूटर असिस्टेंट में भी पूछा गया। देख लीजिए सेकंड शिफ्ट में आपको 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कप्पाड़। कप्पाड़ समुद्र के तट पर वास्को डी गामा क्या हुआ था? समुद्री तट पर उतरा था। उस समुद्री तट का क्या नाम है दोस्तों? कप्पाड़ समुद्री तट, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते। कह रहा है कि 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1900 सॉरी 1900 बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूं दोस्तों, 1900 हमेशा नाम पे ही आ रहा है। 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कप्पाड़ समुद्र के तट पर, यानी वहाँ वहाँ का गांव है जिसे कहते हैं कप्पाड़, वहाँ उसी के नाम से क्या हुआ? समुद्री तट भी बड़ा है, वहाँ का गांव भी है, तो वहीं पर ये क्या हुआ? वास्को डी गामा उतरा था या पहुंचा था, जैसा भी आप मान लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपी कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली था, ठीक है। पहला यूरोपी की बात करें तो कौन था? पुर्तगाली था। आइए जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपी पुर्तगाल था। अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1900 20 मई 1498 को केरल के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर सर्वप्रथम भारत पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। और किसका सहारा लिया था? किसने मार्ग बताया था उनको? तो वो थे अब्दुल मनीद नामक गुजराती थे। आपने वास्को डी गामा के बारे में सुना होगा, मगर बहुत बहुत कम लोग सुने होंगे कि किसी ने उनको पथ प्रदर्शक में क्या किया? सहायता दिया था। वो कौन थे? वो अब्दुल मनीद थे, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जब पढ़े नहीं रहेंगे तो बुद्धि काम नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? उसके बाद आइए देखते हैं 5वें नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का व्यापार करते थे? यानी भारत में जो डच थे, अब डच वाला क्वेश्चन जैसे वहां पुर्तगाली था, इसमें क्या है दोस्तों, ये बुक की खासियत यही है कि इसमें टॉपिक वाइज दिया है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे सब टॉपिक वाइज है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का भारत से व्यापार करते थे या भारत में व्यापार करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो था कपड़ा। कपड़े का ये लोग डच जो थे वो कपड़े का ज्यादा व्यापार करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद कपड़े के अलावा क्या था? काली मिर्च का भी व्यापार करते थे, दालचीनी, लौंग और जायफल, और ये क्या है? इलायची का भी ये सब व्यापार करते थे, ठीक है। ये सब सभी के व्यापार करते थे, मिला जुला के कि बहुत भारत को खंगाल कर दिया था भाई, ठीक है। आइए कह रहा है कि डच मूलतः हॉलैंड अथवा नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे, जो भारत में सन 1602 में आए। डच भारत के मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त वे मसाला, नील, कच्चे रेशम, अफीम, सोरा का भी व्यापार करते थे। डचों का व्यापार डचों का व्यापार सहकारिता व्यवस्था पर आधारित था। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली पिपली में स्थापित किया था। अगर डचों की बात किया जाए तो उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी दोस्तों? पहली फैक्ट्री थी 1627 में, कहाँ पे? पिपली में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1759 में से अंग्रेजों से हुए बेदरा के युद्ध में पराजित होने के बाद डचों का भारत से पतन हो गया। कह रहा है कि 1759 में 1759 में बेदरा में ये युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेदरा में। बेदरा में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था और डच यहाँ से चले गए थे, यानी उनका पतन हो गया था। उसके बाद कह रहा है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां
या कंपनियां या कंपनियों द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से आधार आधार स्थानों का मिलान करने के लिए दिया। ठीक है, आइए जरा हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल की जो राजधानी, पुर्तगाल इस समय जैसे गोवा से रिलेटेड है ना, गोवा के नियरेस्ट है पुर्तगाल, तो इसका हम मिलाएंगे इसमें पणजी से। जैसे गोवा की राजधानी पणजी है, तो पुर्तगाल ही क्या है, गोवा से ही आए थे, लगभग उधर ही से आए थे, तो इसको हम रिलेट करेंगे किससे, पणजी से रिलेट करेंगे, और डच मसूलीपट्टनम से इसका आंसर हो जाएगा। और जो अंग्रेज थे इनसे मद्रास से मिलान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी की बात करें तो वो कहाँ, डच पेदुचेरी से, कहाँ से, डच पेदुचेरी से इनका संबंधित स्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुर्तगाल पणजी, डच मसूलीपट्टनम, अंग्रेज मद्रास और फ्रांसीसी पुदुचेरी से। ठीक है, यहाँ से ये लोग रिलेट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इनमें से किसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश का साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो अगर ऑप्शन देगा, अगर जैसे मान लीजिए इतने ऑप्शन दिया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा या लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के रूप में क्या किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था। प्लासी के युद्ध में उसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली और विजय प्राप्ति की। ठीक है, प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था दोस्तों जहां से भारत में अंग्रेजों का पूरा तरीके से विस्तार होना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें पूर्ण भूमिका इसकी थी, लॉर्ड क्लाइव की थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना की कमान संभालने वाली विजय यानी संभालने पर विजय प्राप्त करने वाला कौन सा था, यही रॉबर्ट क्लाइव था, जो भी अंग्रेजी शासन का क्लर्क था। ये वही हार से जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहीं से क्या हुआ था, अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। कब, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रांसीसी की बात करते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। कह रहा है कि भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह कौन सा था, वह था, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि व्याख्या में कह रहा है कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746 से लेकर के 1748 को प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1746 से लेकर के 1748 को प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। किसका, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई और उत्तराधिकार के लिए हुआ था, अर्थात यह युद्ध दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच का मतलब फ्रेंच के जो केंद्र या कॉलोनी जो भी कह लो वो नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दमन नहीं था। किसका, फ्रेंच का दमन कॉलोनी नहीं था। आई इसकी व्याख्या देखिए, कह रहा है कि दमन भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। फ्रेंच के अधीन 5 कॉलोनियां थी। कौन सी थी, पुदुचेरी थी, कराईकल थी, और माहे थी, चंद्रनगर थी, और यनम थी। किसका, फ्रेंच का। फ्रांस के सम्राट लुई 14 लुई 14 के समय इसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट कोलबर्ट के प्रयासों से परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी 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 द एंड ओरिएंटल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपका फीडबैक हमारी बैकबोन होती है, तो जितना आपका फीडबैक रहता है उतना ही हमें और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी दोस्तों। अब मराठों की बात कर रहा है दोस्तों। कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ थी। ठीक, आपने वो छावा मूवी भी देखी होगी, उसमें उसमें बताया गया था उनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी, जहाँ पे लोग वहां पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, जिसमें उसका रोल शायद विकी कौशल जी उसमें उनका रोल है हीरो का। जैसे छत्रपति शिवाजी जो छावा छावा का रूप उन्होंने अदा किया था, किसने, विकी कौशल जी ने। ठीक है, तो आप लोग मूवी देखिएगा, कुछ ऐसी मूवी हिस्टोरिकल होती है, उसको देखना चाहिए दोस्तों। उससे कहीं ना पता होता है कि कभी कभी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं बुक से, वो नहीं समझ में आती, और बुक और हम मूवी देख लेते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट तरीके से वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मराठा साम्राज्य की, इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है, रायगढ़ किले में शिवाजी को 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया। कहाँ पे,
1674 में क्या पहनाया गया दोस्तों? छत्रपति शिवाजी को ताज पहनाया गया था। शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 को वर्तमान राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी महल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? शिवनेरी महल में हुआ था। उन्होंने 1640 में साईबाई निम्बालकर से शादी की थी। किससे? साईबाई निम्बालकर से शादी की थी। और उसके बाद कह रहा है कि 1680 ईस्वी में लगभग 50 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। उनका निधन कब हुआ था दोस्तों? लगभग 1680 ईस्वी में 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। दोस्तों ये मेरी पहली क्लास थी, तो इसमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हमने जॉइन कर दिया था, थोड़ा 5-6 मिनट का तो इंट्रोडक्शन ही हो गया। तो मैं लगभग क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन लेकर चलूँगा। डेली वीडियो जाएँगी और डेली आप लोगों के पास वीडियो कंप्लीट हो जाएँगे। मुझे लगता है सुबह 8 बजे आपको वीडियो डेली मिल जाएँगी, ठीक है? तो लगभग मैं 20 क्वेश्चन डेली कराऊँगा। कितना? 20 क्वेश्चन डेली कराएँगे। अभी 20 क्वेश्चन डेली कराएँगे तो लगभग अभी बहुत ज़्यादा अभी उसका नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही पूरी बुक को अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको प्लेलिस्ट अलग-अलग यूट्यूब पे बना दी जाएगी, आपको कहीं को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें पूर्ण तरीके से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, वो भी सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग प्लेलिस्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को हमने टैकल किया है। उसके बाद हम अगला सेशन लेंगे तो हम टारगेट रखेंगे कि 20 क्वेश्चन हम लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास में हम कंप्लीट करा दें, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना है। और आप छोटे-छोटे क्लास रहेंगे तो आपको ज़्यादा बोरियस फील नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोरियस भी ना फील किए और अच्छे से एन्जॉय करके आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपको बोर ना हो, क्योंकि बोरिंग होने लगती है तो पढ़ाई दिमाग में नहीं बसती है। इसलिए 20 से 25 मिनट आप लोग मैं छोटे-छोटे पार्ट में जितना भी टॉपिक वाइज़ क्लासेस आएगी, मैं सब्जेक्ट वाइज़ पूरा बना दूँगा, आप लोग जाइए। वहाँ पे पहली बात दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ओनली प्रैक्टिस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ओनली प्रैक्टिस करके। और जो दूसरा चैनल है उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है? उसका भी लिंक डाल दूँगा। दोनों चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे आपके लिए उतना ही फ्री कंटेंट रहेगा, चाहे वो टीचर का हो, चाहे सचिन सर के एकेडमी से रिलेटेड कंटेंट हो, सब आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको ना अब ना भविष्य में कभी पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? ये चैनल बस आप लोगों के प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए इसको खड़ा किया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट ऐसा बना रहेगा तो ये हमेशा चैनल आपके लिए समर्पित रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो हम इस सेशन में विदा लेते हैं, फिर से कल मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।